नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो जो आपने खाना एक दिन पहले खाया होता है वो वैसे का वैसे ही स्टूल के अंदर निकल जाता है? क्या कई बार मिल्क या फिर रफेज यानी कि सैलेड्स लेने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि पेट में आपको जो आपने खाया था, पेट में तो गुड़गुड़ हुई और उसके बाद वो जो खाना आपने खाया था वो एज इट इज स्टूल्स के अंदर निकल गया? या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आपका वेट जो है लगातार डिक्रीज होता जा रहा है और डिहाइड्रेशन की शिकायत आपको डेवलप हो रही है? तो दोस्तों, आप सफर कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी जिसको हम कहते हैं लाइंट्रिक स्टूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये कई बीमारियों में एक करेक्टर होता है स्टूल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्टर के लिए और मरीज के लिए भी, क्योंकि इस एक सिम्टम से हम पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं और उसके लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन से उसका हम इलाज भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारी जो आज वीडियो का टॉपिक है वो है लाइंट्रिक स्टूल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा स्टूल जिसके अंदर खाना जो है वो बिना पचे लैट्रिन के अंदर आ रहा है और पेशेंट का वेट भी डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन, सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइंट्रिक स्टूल हमें किन बीमारियों में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली कंडीशन जो है वो है IBS। जी हाँ दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर अक्सर जो स्टूल्स हैं दोस्तों वो इसी फॉर्म में आते हैं। दोस्तों, ये पेशेंट एंजाइटी के मरीज भी होते हैं, इसीलिए कहीं भी जाने से पहले, मीटिंग में या कोई भी काम शुरू करने से पहले दोस्तों इनको पेट के अंदर इस तरह के बर्ड्स पड़ते हैं और जो स्टूल है वो बार बार फ्रीक्वेंटली आता रहता है और ज्यादातर केसेस में दोस्तों वो स्टूल जो होता है उसके अंदर खाना एज इट इज आ रहा होता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो गया IBS, जिसके अंदर क्रॉन्स डिजीज भी आ जाता है दोस्तों, और अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी होती है दोस्तों, जिसके अंदर कई बार रक्त स्राव भी होता है, यानी कि ब्लीडिंग भी आती है स्टूल के अंदर फूड के साथ मिक्स होके। दोस्तों, जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है इसका इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कई बार कई पेशेंट्स जो है एक्यूट बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से सफर करते हैं, डायरिया हो जाता है उनको, जिसके अंदर ये अमूमन देखने के लिए मिल जाता है कि जो वो खाना खा रहे हैं वो एज इट इज बाहर आ रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों हम जब पेशेंट की जो बीमारी है उसको ट्रीट करते हैं तो धीरे धीरे करके ये स्टूल पैटर्न भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। थर्ड जो कारण आता है दोस्तों वो आता है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, कई बार पेशेंट्स की जो आंतें होती हैं वो वीक साइड पे होती हैं, उसका डाइजेशन भी वीक साइड पे होता है, तो उनको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से दोस्तों स्टूल जो होता है वो अपचा आता है। और ऐसे पेशेंट्स दोस्तों कई और सिम्टम्स भी हमें शो करते हैं, जैसे कि वेट का ना बढ़ना, शरीर में प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन ना होना, बालों का जल्दी झड़ जाना, बाल जो है दोस्तों उनका टेक्सचर वीक हो जाना, स्किन के ऊपर पैचेस, रैशेस हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स दोस्तों हमें मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में देखने के लिए मिलते हैं। ये अक्सर बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलता है जब टीथिंग टाइम होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार बच्चे टीथिंग टाइम के अंदर दौरान दोस्तों ऐसे स्टूल्स पास करते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्मेली होते हैं और उसके अंदर एज इट इज खाया हुआ चीज दोस्तों वो लोग बाहर निकाल देते हैं। जो नेक्स्ट कॉज आता है दोस्तों वो आता है मिल्क इंटॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट्स जो होते हैं मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो जब वो मिल्क का सेवन ज्यादा करते हैं या मिल्क फ्रीक्वेंटली लेते हैं 3-4 दिन, तो उनके पेट के अंदर दोस्तों गैस्ट्राइटिस फॉर्म हो जाता है और जो स्टूल्स होते हैं दोस्तों वो बिना फॉर्म हुए ही बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट दोस्तों, तो इनकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है लाइंट्रिक स्टूल की वजह से। देखिए दोस्तों, अगर लाइंट्रिक स्टूल्स अगर आपको आ रहे हैं तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये सेल्फ रेजोल्यूट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कॉज वहां से रिमूव होगा तो ये अपने आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई कॉज परमानेंट है, जैसे कि IBS, जी हाँ दोस्तों, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर पेशेंट सफर कर रहा है, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, वॉर्म से सफर कर रहा है, तो दोस्तों ये सिम्टम्स बने रहते हैं पेशेंट को। पेशेंट का वेट जो है दोस्तों धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन पे दोस्तों आपको रैशेस देखने के लिए मिल जाएंगे, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है दोस्तों, बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसकी आंखें वीक होनी शुरू हो जाती हैं और फैटीग आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स हमेशा थके हुए रहेंगे। जब भी आप उनको देखेंगे, कुछ भी काम करेंगे उसके बाद ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना सारा काम कर लिया और बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। कई बार ऐसे पेशेंट दोस्तों सफर करते हैं मलेज से। जी हाँ दोस्तों, हल्का हल्का फीवर महसूस करते रहते हैं, पेट में गुड़गुड़ बनी रहती है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कहीं भी जाने से पहले या फिर किसी भी मीटिंग को अटेंड करने से पहले ऐसे पेशेंट्स दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी लैकिंग हो जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, क्या इस चीज की होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं? क्या इस चीज से हमें वो मुक्ति दिला सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपना केस देते हैं, अगर वो आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाता है तो आपकी ये बीमारी बिल्कुल
ठीक हो जाएगी। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके सामने होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन मेडिसिन जो कि लैंड्रिक स्टूल के अंदर बहुत बढ़िया काम करती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी रेमेडी है दोस्तों इस केस में वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 जो है दोस्तों एक वंडरफुल मेडिसिन है दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर जिनमें पेशेंट्स को कई बार बहुत रेस्टलेसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, डर बना रहता है। कभी भी ऊंची जगह जाएंगे तो इनको ऊंचाई से डर बन जाता है, पानी को देखेंगे तो वहां से डर शुरू हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पे डर शुरू हो जाता है और इनको लूज मोशंस लगने शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर स्टूल जो है दोस्तों अपचा हुआ आता है और इसकी वजह से दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट रहते हैं और फुल टाइम इनका खराब हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 दोस्तों कई बार जो पेशेंट्स कई बार स्वीट्स खाने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि स्वीट खाने के बाद उनका पेट डिस्टर्ब हो गया है, तो उस केस में भी वंडरफुल मेडिसिन ये रोल प्ले करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 या 200 दोस्तों 5 बूंदे सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देने से लंबे समय तक पेशेंट की एंग्जाइटी कंट्रोल होगी, उसका फियर कंट्रोल होगा और जो स्टूल्स है दोस्तों उसके वो नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है हमारी पोडोफाइलम। जी हाँ दोस्तों, पोडोफाइलम बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों इन्फेक्शन के केसेस में। जब भी समर सीजन शुरू होता है कहीं ना कहीं से आपको इन्फेक्शन कैच हो जाता है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं और उसके बाद कई दिनों तक दोस्तों आपका जो स्टूल है उसका पैटर्न नॉर्मल नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में दोस्तों पोडोफाइलम 30 जो है एक वंडरफुल मेडिसिन है। पोडोफाइलम 30 की 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम या एक्यूट केस में 2-2 घंटे बाद देने से स्टूल की फ्रीक्वेंसी रुकती है, स्टूल की फॉर्मेशन नॉर्मल होती है और जो उसके अंदर जो आपको अपचा खाना जो आ रहा था वो भी कंट्रोल हो जाता है। पेशेंट्स के अंदर एक बेटर फीलिंग आती है, ब्लोटिंग रिलीज हो जाती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों हमारी वो आती है चिंकोना ऑफिशिनालिस। जी हाँ दोस्तों, चिंकोना ऑफिशिनालिस जिसको हम चाइना भी कहते हैं होम्योपैथिक में, तो चाइना क्यू या फिर चाइना 30 ये दोनों मेडिसिन आप ले सकते हैं। चाइना क्यू जो है दोस्तों वो बहुत बढ़िया मेडिसिन है उन सभी पेशेंट्स के लिए जो कि बहुत ज्यादा वीक है। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट्स वो जो कि मैल एब्जॉर्प्शन से सफर कर रहे हैं, जिनका गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहता है, खाना प्रॉपर्ली पचता नहीं है, वीक होते जा रहे हैं, वेट भी लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन रहती है बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट्स के दोस्तों चाइना जो क्यू है वो एक वंडरफुल रेमेडी है। चाइना क्यू दोस्तों 15 बूंदे 1/4 कप पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम देने से पेशेंट की कमजोरी दूर होगी और उसके स्टूल के पैटर्न भी नॉर्मल होंगे। चाइना क्यू 30 भी आप दे सकते हैं दोस्तों उन केसेस में कई बार पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने कोई फल खाया, तरबूज खाया, हमने वाटरमेलन खाया या मस्कमेलन खाया या कोई भी फ्रूट खाया और उसके बाद जो है दोस्तों हमें डिहाइड्रेशन या फिर लूज मोशन शुरू हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों चाइना जो है बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। चाइना 30 दोस्तों 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम देने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आएगा, उसका इन्फेक्शन भी कंट्रोल होगा और स्टूल का पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्सेनिक एल्बम। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम मैं उन क्रॉनिक इन्फेक्शंस के लिए पेशेंट्स को देता हूं जिनके अंदर बहुत लॉन्ग समय से दोस्तों हमें आईबीएस की हिस्ट्री दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट बहुत लंबे समय से एक आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दोस्तों उनको कभी लूज मोशंस आते हैं, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर दोस्तों आर्सेनिक 30 जो है 5 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम देने से पेशेंट को बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो है नैट्रम सल्फ। जी हाँ दोस्तों, नैट्रम सल्फ 30 जो है बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है उन हैबिचुअल पेशेंट्स के लिए जिनको एक बार स्टूल पास करने पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स बार बार स्टूल जाने की कोशिश करते रहते हैं और वो अक्सर आके हमें ये बोलते हैं डॉक्टर साहब एक बार में हमारा पेट साफ नहीं हुआ। तो हमें उनको ऐसी फीलिंग हमेशा रहती है कि उनको कुछ स्टूल जो है वहां पे नीचे रखा हुआ है और उनको स्टूल पास करने जाना है। तो ये पेशेंट्स दिन में 3-3 4-4 बार जो है दोस्तों हैबिचुअल जो है हैबिट की वजह से स्टूल पास करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वीक रहती है और माल नॉरिश रहती है। तो नैट्रम सल्फ 30 दोस्तों 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम देने से पेशेंट्स की जो टेंडेंसी है वो बेटर होगी, उसके अंदर जो हैबिचुअल टेंडेंसी है वो भी इसकी ठीक हो जाएगी और पेशेंट रिकवरी की ओर चल पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाइयां जो कि आप ऐसे स्टूल्स में दे सकते हैं या ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत है। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो आपकी बीमारी को डायग्नोज भी कर सके, तो साथ साथ स्टूल्स तो आपका ठीक हो ही हो, जो आपकी बीमारी है वो भी रिकवर हो सके। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारी लैंड्रिक स्टूल और उनके कॉजेस के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि काफी लोग तक ये पहुंच सके। अगर कोई भी आपका डाउट है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।